कहानी शुरू होती है डॉक्टर एलिस से, जो एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी। एलिस का कहना है कि हमने कैंसर का स्थायी इलाज खोज लिया है और 10,000 कैंसर मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है, जिससे उन 10,000 मरीजों का कैंसर ठीक हो गया है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपनी पत्नी जोए और बेटी मार्ले के साथ बहुत तेजी से एयरपोर्ट जा रहा है। और जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर आ रहे थे, क्योंकि वे सभी इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। दरअसल 10,000 मरीजों को कैंसर की दवा का इंजेक्शन दिया गया, जिसे एलिस के पास था। वे कुछ दिनों के लिए ठीक थे, लेकिन फिर कैंसर की दवा का उन पर गलत असर होने लगा और वे सभी वैम्पायर म्यूटेंट में बदलने लगे। उनकी त्वचा इतनी संवेदनशील थी कि जैसे ही वे धूप में जाते जलकर मर जाते। इसलिए उन्हें श्याम साधक कहा जाता था, जो रात को निकलकर मनुष्यों का शिकार करके खा जाते थे। इसलिए अब शहर के सभी लोग एयरपोर्ट जाकर इस शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उन्हीं को शहर से बाहर जाने की इजाजत थी जो संक्रमित नहीं थे। जब रॉबर्ट और उसके परिवार की जांच की जाती है तो सेना देखती है कि वे संक्रमित नहीं हैं, इसलिए उन्हें आगे जाने की इजाजत है। आगे जाकर सेना ने रॉबर्ट की आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए जो और मार्ले को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो कुछ काले साधक हेलीकॉप्टर की दूसरी तरफ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर असंतुलित हो जाता है और जो और मार्ले के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वे मारे जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बड़ा झटका लगता है। वह बहुत दुखी होता है। यहाँ से कहानी 3 साल तक चलती है। यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं वे सभी काले साधक बन गए हैं। केवल 1% लोग ही बचे हैं जो उनसे छिपकर अपनी जान काट रहे हैं। सारी दुनिया नर्क से भी बदतर हो गई है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अभी तक जीवित थे। इस समय रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ एक हिरण का शिकार कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हिरण एक जगह खड़ा होकर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उसे गोली मारने वाला है, तभी एक शेरनी हिरण पर हमला कर देती है। उसी समय शेरनी का परिवार वहां आ जाता है। उसी समय रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूर्य अस्त होने वाला है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, जिससे सारे काले साधक बाहर निकल आएंगे और शिकार करना शुरू कर देंगे। इसलिए वह अपने कुत्ते सैम के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ वे खाते हैं और अंधेरा होने से पहले ही वे अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और घर की सभी लाइटें बंद कर देते हैं, ताकि अंधेरे साधकों को लगे कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉगी के साथ बाथटब में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह अंधेरे साधकों की आवाज सुनता है। इसका मतलब है कि वे बाहर आ गए हैं। ठीक है, अगली सुबह रॉबर्ट थोड़ी कसरत के बाद अपनी प्रयोगशाला में जाता है। यहाँ वह इस वायरस की वैक्सीन बना रहे थे। लैब में उन्होंने कई संक्रमित चूहे रखे थे जिनका वे परीक्षण करते थे। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अब भी वैसे ही हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है कि पिछली बार उसने दवाई दी थी। वह चूहा बहुत शांत और सामान्य लग रहा था। ये देखकर वे बेहद खुश हैं कि आखिरकार उन्होंने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। अब समय आ गया था कि इस मारक का परीक्षण एक सांवले साधक पर किया जाए। इसलिए वह पहले सैम के साथ बाहर जाता है और रोज की तरह रेडियो पर घोषणा करता है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति इस घोषणा को सुन रहा है और अंधेरे साधक से बचना चाहता है तो वह दिन में मुझसे साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट जहाज पर गोल्फ खेल रहा था, सैम को अचानक एक हिरण दिखाई देता है, जिसका वे दोनों आज के भोजन के लिए शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते समय हिरण एक अंधेरे घर में घुस जाता है। सैम वहां उसका पीछा करता है और सैम के पीछे रॉबर्ट भी उस अंधेरे घर में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो बंदूक थी उस पर रोशनी थी, जिससे वह देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा है। उसी समय रॉबर्ट को अपने पीछे एक काले साधक की बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो उस हिरण को खा रहा था। अब जैसे ही वह काला साधक रॉबर्ट पर हमला करना शुरू करता है, रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देता है और सैम को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन बाकी अंधेरे साधकों ने गोलियों की आवाज सुन ली थी, इसलिए वे उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। एक काला साधक रॉबर्ट पर कूद जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम एक खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो श्याम साधक का शरीर सूर्य के प्रकाश से जल जाता है और वे मर जाते हैं। टूटी हुई खिड़की को देखते हुए रॉबर्ट को एक तरकीब सूझती है, क्योंकि उसे अपने प्रयोग के लिए एक श्याम साधक की आवश्यकता थी। तो वह पहले सैम को कार में रुकने को कहता है और उस अंधेरे कमरे में एक रस्सी फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक काला साधक उस रस्सी में फंस जाता है, जो बहुत चिल्ला रही है।
तो रॉबर्ट उस अंधेरे साधक पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। फिर एक और अंधेरे साधक अंधेरे कमरे से बाहर आता है और रॉबर्ट पर चिल्लाना शुरू कर देता है, मानो वह उसे छोड़ने के लिए कह रहा हो। लेकिन रॉबर्ट उस काले साधक को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और उसके शरीर में नवीनतम परीक्षण दवा का इंजेक्शन लगाता है। रॉबर्ट देखता है कि वह एक महिला डार्क सीकर है और उनके शरीर पर बटरफ्लाई टैटू भी है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि इस दवा ने महिला सांवली साधक के दिल की धड़कन सामान्य कर दी है, जो पहले बहुत तेज थी। रॉबर्ट को एक उम्मीद है कि अब ये महिला डार्क सीकर इंसान बनेगी, लेकिन फिर वह महिला डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब रॉबर्ट सैम के साथ शिकार के लिए निकला तो उसे बाहर एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह गुस्से में मूर्ति को गोली मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे मूर्ति जलमय हो जाती है। ये देखने के लिए रॉबर्ट मूर्ति के पास जाता है और उसे देखता है, लेकिन फिर वह खाई में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। लेकिन सिर में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। दरअसल ये वही डार्क सीकर था जो उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था, जिस दिन रॉबर्ट ने उस महिला डार्क सीकर को पकड़ लिया था। शाम को घड़ी की सुइयां बजने पर वह जाग जाता है। वह देखता है कि वह उल्टा लटका हुआ है और उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा है। रॉबर्ट ने भी नोटिस किया कि अब अंधेरा होने वाला है, तो वह झट से जेब से चाकू निकालता है, रस्सी काटता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच उनका चाकू उनके पैर में फंस जाता है, जिससे उन्हें काफी चोट लग जाती है। तभी उसे अंधेरे में वही काला साधक दिखाई देता है जिसने उसे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। उनके साथ 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे जो अंधेरे के आने का इंतजार कर रहे थे। रॉबर्ट डर जाता है और अपनी कार में चला जाता है। जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा साधक अपने कुत्तों को उसके पास छोड़ देता है, जिससे कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर हमला कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने जल्दी से दोनों कुत्तों को गोली मार दी और मार डाला। लेकिन इसी बीच वह देखता है कि सैम को एक कुत्ते ने काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को अपनी कार से घर ले जाता है और उसे दवा का इंजेक्शन लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वायरस सैम के पूरे शरीर में फैल चुका था और वह अब म्यूटेंट बन चुका था। सैम रॉबर्ट पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अब रॉबर्ट को अपने प्यारे कुत्ते का पूरे मन से गला घोंटकर मारना है। अब रॉबर्ट बहुत उदास था क्योंकि शहर में रॉबर्ट के अलावा उसका कोई नहीं था। वे बिल्कुल अकेला था और उसने सैम को बचपन से ही पाला था। रॉबर्ट बिल्कुल अकेला था। रात में रॉबर्ट अपनी कार उठाता है और अपने प्यारे कुत्ते की मौत का बदला लेने जाता है, लेकिन तभी उनकी कार बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वह कार में ही फंस जाते हैं। वह काला साधक जो उस पर कुत्तों को छोड़ गया था वहां आता है और रॉबर्ट को मारने वाला होता है कि अचानक वहां एक तेज रोशनी पड़ती है और सभी अंधेरे साधक वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्ट बच गया है। एक लड़की रॉबर्ट के पास आती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ रहता है। बड़ी मुश्किल से रॉबर्ट उसे अपना पता बताता है। जब रॉबर्ट सुबह उठते हैं तो उन्हें अपने किचन में एक आवाज सुनाई देती है। वह वहाँ एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है जो उसे बताता है कि उन्होंने रेडियो पर उसकी घोषणा सुनी थी, इसलिए वे पूरे दिन पुल पर उसकी प्रतीक्षा करते रहे और वह नहीं आया। लेकिन रात में उन्होंने उसे अंधेरे साधकों के बीच फंसा हुआ पाया और वे उसके पते के अनुसार उसके घर ले आए। महिला उसे बताती है कि वह अन्ना है और वह अकेली बची है, बाकी काले साधकों को मारकर खा गए। वो उसे बताती है कि वे युद्ध मोड में जाने वाले थे जहां बहुत से लोग बचे हैं। रॉबर्ट का कहना है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन लड़की का कहना है कि पहाड़ों में ऐसी जगह है क्योंकि वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। रॉबर्ट गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इंसान अंधेरे साधकों के प्रकोप से सुरक्षित हों, और वे ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट लैब में जाता है जहां वह महिला डार्क सीकर के शरीर के नीचे बर्फ रखता है और उसे एक दवा का इंजेक्शन देता है। तभी अन्ना वहां आ जाता है। ये देखकर एना रॉबर्ट से पूछती है कि क्या इससे वह ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट का कहना है कि शायद बर्फ की वजह से उसके शरीर का तापमान सामान्य हो जाएगा, जिससे उसके शरीर पर दवा का असर बढ़ जाएगा। खैर, रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास कई अंधेरे साधकों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे अन्ना से पूछता है कि वह उसे घर कब ले आई। अन्ना का कहना है कि सुबह होने वाली थी। रॉबर्ट का कहना है कि उसने हमें ढूंढ लिया है और वह हमें मारने के लिए हमारे घर आ रहा है, लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले ही अपने घर के आसपास बम लगा रखे थे। वह उन्हें एक एक करके विस्फोट करता है, जिससे बहुत सारे अंधेरे साधक मारे जाते हैं, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण कई साधक घर में घुस जाते हैं और उन पर आक्रमण करने लगते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहे हैं,
लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए लैब जाते हैं। लैब में वे देखते हैं कि महिला डार्क सीकर पर हमला किया जा रहा है। लेकिन फिर बहुत सारे काले साधक प्रयोगशाला में आने लगते हैं। रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। दवा काम कर रही थी, वह बेहतर हो रही थी, यानी वह वायरस से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद बॉस डार्क सीकर अपने खून से दरवाजे पर एक और तितली की डिजाइन बनाता है। तब रॉबर्ट को याद आया कि वही तितली का टैटू महिला डार्क सीकर के शरीर पर है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये महिला श्याम साधक वास्तव में उन सभी श्याम साधकों के बॉस की साथी है जिनके लिए वे सभी उसे लेने यहाँ आए हैं। लेकिन उसका बॉस चिल्लाता है और उन्हें रोकता है। उसके बाद रॉबर्ट एक सीरीज निकालता है और उस महिला डार्क सीकर का थोड़ा सा खून निकालता है। तब श्याम साधक को होश आता है